बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है 20 ml ऑफ सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन gave 4.74 gram of silver iodide when treated, या let us say when reacted with excess of silver nitrate solution. What is the molarity of sodium iodide solution? हमें मोलैरिटी पूछी गई है गाइस। सबसे पहले एक काम करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं, थिंग्स विल बिकम क्लियर। NaI लिया प्लस सिल्वर नाइट्रेट लिया, AgNO3। ये क्या देगा बच्चों? इट विल गिव AgI प्लस NaNO3, ये देगा बच्चों। ठीक है, हमें कहा गया है AgI की अमाउंट दे रखी है जो बनी 4.74 ग्राम, और हमें कहा गया है ये दो सब्सटेंसेस से AgI बन रहा है, तो इनमें से एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा और एक विल बी इन एक्सेस, द अदर वन विल बी इन एक्सेस। एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, दूसरा विल बी इन एक्सेस। तो हमें बता रखा है कि जो AgNO3 है दैट इज इन एक्सेस, वी ट्रीटेड इट विद एक्सेस ऑफ AgNO3 बच्चों। मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? NaI। अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaI सॉल्यूशन। लेट द मोलैरिटी बी M। इस मोलैरिटी का हमने कितना वॉल्यूम लिया? 20 ml। तो 20 × M, ये क्या देगा बच्चों? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या देता है? मोल्स। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम हमने किस में लिया बच्चों? ML में। इसका मतलब ये जो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम है, दिस मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज गिविंग मिली मोल्स रेदर देन मोल्स, सिंस वॉल्यूम आई हैव टेकन इन ML। क्लियर है गाइस? समझ गए? दैट्स गुड। ये क्या दे रहा है? दिस इज गिविंग अस मिली मोल ऑफ NaI। फाइन। एक काम करता हूं मैं, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, 1/1000 कर दिया मैंने। तो अब ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल्स रेदर देन मिली मोल्स। ठीक है ना? दीज आर मिली मोल ऑफ NaI। अब एक NaI से कितना AgI बनता है? एक से एक बनता है। 1 NaI रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 AgI। तो अगर मैं इसे 1/1 कर दूं, दिस विल गिव अस मोल्स ऑफ AgI फॉर्म। दिस विल गिव अस moles of AgI form. What will be the mass of AgI form? You multiply by molecular mass of AgI। और ये हमें दे रखा है कितना है बच्चों? 4.74 ग्राम। क्लियर और नॉट? समझ गए ना? दिस इज गिविंग अस मिलीमोल्स, दिस इज गिविंग अस मोल्स। किसके? क्या लिया था हमने? NaI। दिस इज मोल्स ऑफ AgI। ठीक है ना बच्चों? इसको करने के बाद एंड दिस, इससे मल्टीप्लाई करने से वी आर गेटिंग मास ऑफ AgI फॉर्म, जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में 4.74। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। है या नहीं तो एक बार बता दो बच्चों। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन कैसे किया गया है, कि एट द एंड ऑफ डे क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, पढ़ो। हमने ब्यूटेन लिया, ऑक्सीजन लिया। मैं एक काम करता हूँ, रिएक्शन ब्यूटेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या रखा है ना बच्चों। तो लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन अगेन। C4H10। अच्छी बात क्या है, दे हैव गिवन अस बैलेंस्ड इक्वेशन। स्टेट में लिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, हमें एक आ गया है ब्यूटेन के लिए हमने 174 केजी में चल रहा है। ऑक्सीजन के लिए 320 केजी। हमें पूछा गया है H2O, लिक्विड लिख देना चाहिए मुझे, कि देखो गाइस क्या पूछा गया है। पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ H2O फॉर्म्ड इन लीटर्स एंड दे हैव गिवन अस द स्टेट इट इज लिक्विड बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड। तो हमें पूछा गया है इसकी कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस होगी
फ्रॉम ब्यूटेन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन। क्लियर है? हाउ मच H2O की वॉल्यूम विल बी जनरेटेड। तो देखो गाइस, जब हमें दो रिएक्टेंट दे रखे हैं, हमारा सबसे पहले काम होता है फाइंडिंग आउट द लिमिटिंग रीजन, कि लिमिटिंग रीजन के हिसाब से हम रिएक्शन को करते हैं। तो सबसे पहले लिमिटिंग रीजन निकालो। 174 इंटू 10⁻³ बाय मोल के मास ऑफ C4H10। ये क्या दे रहा है बच्चों? ये हमारा मास इन ग्राम्स हो गया ब्यूटेन का, ये मोल के मास ऑफ ब्यूटेन हो गया। दिस इज दिस इज 1 सेकेंड बच्चों, दिस इज मोल्स ऑफ C4H10। मैं एक काम करता हूँ, लिमिटिंग रीजन का लिए भी यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। दिस बाय 1, तुम्हें याद होगा लिमिटिंग रीजन निकालने का आसान तरीका क्या है? ये डिवाइड द मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बच्चों। तो आई डिवाइडेड दिस बाय 1। ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा? 320 इंटू 10⁻³ बाय मोल के मास ऑफ O2। ये दे रहा है मोल्स ऑफ O2, मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इनमें से जो वैल्यू छोटी होगी दैट विल बी द लिमिटिंग रीजन गाइस। हाँ या ना? इनमें से जो वैल्यू छोटी होगी दैट विल बी द लिमिटिंग रीजन। अभी मैं मान के चल रहा हूं, लेट दिस बी द लिमिटिंग रीजन, लेट दिस बी लिमिटिंग रीजन। ठीक है ना गाइस? बाकी तो तुम चेक करके ही निकालोगे, मैंने इसे अज्यूम कर लिया, लेट दिस बी द लिमिटिंग रीजन। फाइन। हमें पूछा गया है H2 के बारे में, पूछा गया है H2 कितना बनेगा। हमें बताया 13/2 मोल। ये समझ गए ना गाइस? ये मैंने ये मार्क किया है कि व्हेन आई एम सेइंग कि लेट दिस बी द लिमिटिंग रीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट O2 गाइस। किसकी बात कर रहा हूं मैं? O2 की। O2 इज द लिमिटिंग रीजन। फाइन। तो हम O2 के हिसाब से चलेंगे। O2 के 13/2 मोल से H2O के 5 मोल बनते हैं। मैं लिख रहा हूं 13/2 मोल्स O2 gives 5 moles H2O, राइट? यही था, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ, यही है। बैलेंस इक्वेशन ये रही। 13/2 से 5 बन रहे हैं, तो हमारे इतने मोल से इतने मोल से कितना H2O बनेगा? तो देखो गाइस कैसे करेंगे हम इसे। यहां तो समझ आ रहा है ना बच्चों? गुड। तो मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, 320 इंटू 10⁻³ 320 इंटू 10⁻³ बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। ये क्या दे रहा है बच्चों? मोल्स ऑफ O2। ये मैंने वही लिखा है। फाइन। दीज आर मोल्स ऑफ O2, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास, दीज आर मोल्स ऑफ O2। इससे कितनी मोल H2O बनेगा? इंटू 5/13/। अगर 13/2 से 5 बनता है तो इससे कितना बनेगा? 5/13/2 इंटू मोल्स ऑफ O2। यूनिटरी मेथड है। इतने से 5 बन रहा है, तो इतने से कितना बनेगा? ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। दीज आर मोल्स ऑफ H2O। हमें पूछा गया वॉल्यूम ऑफ H2O, एंड दैट टू H2 इज इन लिक्विड स्टेट। तो हम क्या कहेंगे गाइस? ये मोल से पहले निकालो मास। दिस इज द मास ऑफ H2O बच्चों। यहां समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज द मास ऑफ H2O फॉर्म। अब H2O है लिक्विड, ठीक है ना? लिक्विड है, तुम्हें मास से आना है वॉल्यूम पे। अज्यूम कर लो कि डेंसिटी इज 1 ग्राम/ml। स्पेसिफाइड नहीं है, बट वी कैन ऑलवेज से डेंसिटी ऑफ H2O इज 1 ग्राम/ml। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फिर से बताता हूं, ये दे रहा था ग्राम्स ऑफ H2O, ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम्स
मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2O, जो कि हम मान के चल रहे हैं 1 ग्राम/ml। ये क्या देगा बच्चों? दिस विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ H2O फॉर्म, एंड दैट वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड फॉर्म टू बी एग्जैक्ट। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई? इट इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी तुम्हें बताया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूं। मैं कहता हूं अगर ये H2O लिक्विड के बजाय गैस होता, और वो पूछते व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट H2O गैस एट STP। सपोजिंग ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जब रिएक्शन हुई, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2O गैस फॉर्म्ड एट STP। अभी तो हमने H2O लिक्विड लिया, दैट इज व्हाई वी डिवाइडेड बाय, ये मास था, फिर से बताऊंगा मैं, ये मास ऑफ H2O था, divided by density will give us volume of H2O. It will give us volume of H2O. In 1 second, guys, just give me 1 sec. There. मेरे को एकदम से ध्यान आया, एक चीज और भी थी, लीटर में पूछा गया बच्चों। अब जरा देखो, ये जो हमारी वॉल्यूम निकल के आई है, किसमें निकल के आई है? मास वॉज इन ग्राम्स, डेंसिटी वॉज इन ग्राम/ml। तुम्हारा ये जो वॉल्यूम निकल के आ रही है, किसमें निकल के आ रही है? ml में। यू हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर बच्चों। So this expression is your volume of H2O. ठीक है guys, this is the volume of H2O in liters. H2O liquid in liters. H2O liquid and liters. In liters. ठीक है। सपोजिंग हमें क्या होता है, H2O फॉर्म्ड इज गैस, और पूछा होता व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय H2O इन लीटर्स एट STP। तो गाइज यहां तक तो एक्सप्रेशन सेम रहेगा। ये क्या दे रहा है बच्चों तुम्हें? ये दे रहा है × 5/13/2। ये दे रहा है हमें moles of O2 form, H2O form, sorry. This is giving us moles of H2O form. Now H2 is gas in my question. H2O is gas. These are moles of H2O. So what will you find? How will you find out volume occupied by H2 at STP? हमें पता है वॉल्यूम कैसे निकल के आता है, मोल्स इंटू 22.4। एस टी पी पे हम ये कर देंगे तो विल गेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दोज मैनी मोल्स ऑफ गैस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बेसिकली एक मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज हाउ मच वॉल्यूम? 22.4। तो इतने मोल ऑफ H2O विल ऑक्यूपाई हाउ मच वॉल्यूम? इंटू 22.4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये हम तब लगाते जब H2O वुड हैव इन गैस। दीज वर, मैं लिख देता हूं, दीज वर moles of H2O and this is the volume occupied by H2O at STP। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करता हूं। सपोजिंग वो कहता कि H2O की वॉल्यूम नहीं पूछी, मैं अब जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं मैं उसको फिर से लिख देता हूं एक बार रिएक्शन को, दैट वुड बी बेटर। C4H10 प्लस 13/2 O2 gives 4CO2 plus 5H2। ये था बच्चों, यही था। ठीक है ना गाइस? तो मैं क्या कह रहा था तुम्हें कि सपोजिंग ये दोनों ही गैस होते, अभी तो मैंने जो दो केस करे हैं, एक तो एक्चुअल क्वेश्चन दिखा है जिसमें ये गैस है और ये लिक्विड है। ठीक है ना गाइस? क्वेश्चन में CO2 गैस है, H2O लिक्विड है, वो हमने कर लिया। उसमें हमने डेंस पहले मास ऑफ वाटर निकाला, डिवाइड करा डेंसिटी से टू गेट वॉल्यूम ऑफ वाटर।
गैसियस अगर हमें H2O की वॉल्यूम पूछी गई है एट एसटीपी, तो तुम मोल्स तक जाओ, मोल्स ऑफ H2O तक जाओ, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 22.4, यू नो दैट। अब सपोजिंग कोई कहता फाइंड नेट वॉल्यूम occupied by gases at the end of reaction at STP, at STP। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, 320 इंटू 10⁴, होल्ड ऑन सेक बच्चों, ये था गाइस, था या नहीं था बच्चों? 320 इंटू 10⁻³ बाय मोल मास ऑफ O2, दीज आर मोल्स ऑफ O2। अब इससे हमारी कितनी गैस बन रही है? H2O तो पूरा, देखो गाइस, O2 तो पूरा खत्म हो जाएगा, O2 इज द लिमिटिंग रीजेंट, O2 पूरा खत्म हो जाएगा। तो O2 भी गैस है, लेकिन O2 तुम्हारा बच ही नहीं रहा एट द एंड ऑफ रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो अ गैस, लेकिन हमारा O2 बचेगा ही नहीं एट द एंड ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। फाइन। तो हमारे पास जो गैसेज होंगी एट द एंड ऑफ रिएक्शन, दैट विल बी CO2 एंड H2O। समझ आया नहीं आया गाइस? दैट्स गुड। तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, ये हमारे मोल्स हैं O2 के। अब 13/2 O2 से कितनी मोल गैसेस बन रही है आफ्टर रिएक्शन इज कंप्लीट? 13/2 मोल O2 से 4 + 5 9 मोल गैस प्रोड्यूस हो रही है। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? तो लेट मी राइट दैट डाउन। 13/2 मोल से O2 से कितनी गैस प्रोड्यूस हो रही है? 9 मोल गैस, 4 + 5। समझ आया नहीं आया? 9 मोल बन रहा है गैस। तो इतने मोल O2 से कितना मोल गैस बनेगा बच्चों? अगर 13/2 से 9 बनता है तो इतने मोल O2 से कितना मोल गैस बनेगा? इट विल बी 9/13/2। These are the net moles of gas at the end of reaction। क्यों क्यों हम O2 को भी ले सकते थे अगर O2 एक्सेस में होता तो, लेकिन O2 हमारा पूरा खत्म हो रहा है इन द रिएक्शन। फाइन। और देन टोटल मोल्स ऑफ गैस पता चल गए इनटू 22.4। दिस विल गिव अस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस एट ST। ये लीटर में आएगा, हाँ यहाँ भी मैंने L लिखा हुआ है, लीटर। क्लियर है गाइस? अब सपोजिंग सपोजिंग तुम्हारा कहाँ गया, ब्यूटेन वॉज द लिमिटिंग रीजन। इस क्वेश्चन के अंदर सपोजिंग ब्यूटेन वॉज लिमिटिंग रीजन, तो क्या करते बच्चों तुम? तो तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ती विद रेस्पेक्ट टू ब्यूटेन, नॉट O2। और उसमें जो फाइनल गैसेस जो बनेंगी उसमें O2 की अमाउंट भी होगी, क्योंकि O2 इज इन एक्सेस। रिएक्शन के दौरान O2 पूरा खत्म नहीं होएगा। तो नाउ यू विल नॉट ओनली हैव टू टेक द gases CO2 and H2O, you will also have to take unreacted O2। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ हाँ या ना। अगर ब्यूटेन वाज द लिमिटिंग एजेंट, तो ब्यूटेन भी गैस है क्या? हमने देखा नहीं। ब्यूटेन भी अगर गैस होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, हमें, लेट मी चेक। कहाँ चला गया क्वेश्चन? कितना लिख डाला हमने? ये, हाँ, इसमें तुम्हारा ये भी गैस है। तो ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया, इसमें मैं इस क्वेश्चन को सही करने के लिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर आ गया। फाइंड नेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय प्रोडक्ट गैसेस, मैंने प्रोड गैसेस लिया है। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? प्रोड गैसेस एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जो प्रोड में गैसेस बन रही है वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। और सपोजिंग, अब मैं इस क्वेश्चन को फिर चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सपोजिंग तुम्हारा ये पूछा होता फाइंड नेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस एट द एंड ऑफ रिएक्शन, प्रोड गैसेस के बजाय सिर्फ क्या टर्म दे दिया, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैसेस। अब O2 लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब तुम्हारे पास ना केवल ये और ये बनेगा,
ये थोड़ा सा बच भी जाएगा, और जो बच गया है दैट विल कंट्रीब्यूट टू मोल्स ऑफ गैस। तो अगर कोई पूछता है नेट वॉल्यूम एट नेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट एंड ऑफ रिएक्शन एट एसटीपी, क्या करोगे बच्चों तुम? देखते जाओ गाइस। 320 इंटू 10⁻³ बाय मॉल के मास ऑफ O2, ये आ गए मोल्स ऑफ O2। उससे उससे तुम्हारा CO2 और H2 कितना बनना था वो हमें पता है। टोटल 9/9 / 13/2 कर दो। दिस विल गिव अस moles of CO2 and H2O formed at the end of reaction. लेकिन this is not the only moles of gases. इसमें तुम्हारे पास उसके भी मोल्स होंगे, किसके गाइस? ब्यूटेन के। अब ब्यूटेन के कितने मोल्स बच गए वो देखना पड़ेगा तुम्हें। कैसे देखोगे गाइस? हमें कितना दे रखा था ये? ब्यूटेन के मोल्स कितने थे? इट वाज हाउ मच? 174 kg प्लस 174 इंटू 10⁻³ बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटेन। इधर लिखता हूं, दीज आर द टोटल मोल्स ऑफ ब्यूटेन। और इसमें से सब्ट्रैक्ट कितने हो गए गाइस? सब्ट्रैक्ट कितने हो गए इसमें से? इसमें सब्ट्रैक्ट वो हो गए जो O2 के साथ रिएक्ट करके। हाँ है ना? हमें पता है 13/2 O2 रिएक्ट्स विद 1 C4H10, राइट? तो हमारा इतने मोल ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद हाउ मच मोल्स ऑफ ब्यूटेन। मैं लिखता हूं इस स्टेटमेंट को, फिर ज्यादा क्लियर होगा। हम कह रहे हैं कहाँ की इक्वेशन, 13/2 के लिए 1 मोल ब्यूटेन चाहिए। 13/2 मोल O2 के लिए हमें 1 मोल ब्यूटेन चाहिए। फाइन, क्लियर है यहां तक? तो मुझे बताओ 320 इंटू 10⁻³ बाय मॉल के मास ऑफ O2, इसके लिए कितना ब्यूटेन चाहिए? इसके लिए कितना ब्यूटेन चाहिए का मतलब है इसके लिए, इस O2 को कंज्यूम करवाने के लिए, करवाने के टाइम पे कितना मोल ब्यूटेन कंज्यूम हो गया। फिर से बोलता हूं मैं, इतने मोल O2 से 1 मोल ब्यूटेन रिएक्ट करता है। 13/2 मोल O2 से 1 मोल ब्यूटेन रिएक्ट करता है। तो इतने मोल O2 से कितना मोल ब्यूटेन रिएक्ट करेगा? इट विल बी इंटू 1/13 पॉइंट। इतना मोल ब्यूटेन रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ व्हेन द रिएक्शन गोज टू, मतलब व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? 13/2 मोल O2 से 1 मोल ब्यूटेन रिएक्ट करता है, तो इतने मोल O2 से इतना मोल ब्यूटेन रिएक्ट कर जाएगा। तो अब मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ब्यूटेन विच reacted. This is giving us moles of butane reacted. Now understand, one second guys. Right, मैं क्या कह रहा था? These were moles of O2 and these are the, this whole are the moles of butane which reacted with oxygen. हाँ है ना? तो अब ब्रैकेट वाली टर्म क्या देगी? These were total moles of butane. These are the moles of butane which reacted with O2. हाँ है ना? तो ये क्या दे रहा है? This is giving us moles of butane left after O2 is completely consumed. समझ आया नहीं आया बच्चों? ये टोटल मोल्स है ब्यूटेन के, ये मोल्स ऑफ ब्यूटेन है विच रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। सो दिस होल एक्सप्रेशन, दिस ब्रैकेट इज गिविंग अस द मोल्स ऑफ
ब्यूटेन लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। समझ गए गाइस? दैट्स गुड। और फिर ये तीनों को ऐड कर दिया हमने। दीज आर मोल्स, this whole is moles of CO2 and H2O formed in the reaction, and these are the moles of butane left at the end of reaction. Oxygen बचेगा नहीं क्योंकि it is the limiting reagent. So now we have got the net moles of gas. You just multiply it with 22.4, you will get the answer in liters. समझ में आया नहीं आया? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने अभी बताई? ओके, काफी क्वेश्चन बड़ा बना दिया हमने। समझ में तो आ गया ना गाइस? जो मैंने अभी बोला वो समझ में तो आ गया ना? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स गुड। आई थिंक आई फॉरगॉट टू कॉपी डाउन द एंटायर क्वेश्चन। मैंने कुछ पार्ट ना कट कर दिया। हाँ, यहाँ पे हमें ये था ना बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन में, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर एम। इट वॉज स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन बच्चों। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉज स्पेसिफाइड टू अस एज 1 ग्राम पर एम। जो मैंने अज्यूम किया वो मैं क्वेश्चन में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वेज 500 मिलीग्राम, प्रोड्यूस 1220 मिलीग्राम ऑफ CO2 ऑन कंप्लीट कंबशन। जलाने पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को CO2 प्रोड्यूस हुआ कितना? 220 मिलीग्राम। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना था? 500 मिलीग्राम। हमें पूछा गया है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा गया है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेट एक्स बी द परसेंटेज ऑफ कार्बन। मतलब एक तरीके से मेरे को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखता हूं, बेटर रहेगा। देयर इज एक्स ग्राम कार्बन इन 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? देयर इज एक्स ग्राम कार्बन इन 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने उस x% कार्बन दे रखा है, उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं किया। अब हमें कितना दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड? 500 मिलीग्राम। तो अगर 100 में x है तो 500 मिलीग्राम में कितना होगा कार्बन? इसमें कार्बन कितना होगा? x बाय 100 इंटू 500। यूनिट सेम करो गाइस, 10⁻³ 500 मिलीग्राम, मिलीग्राम है तो उसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया? दैट्स गुड। फिर से बताता हूं, 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए x ग्राम कार्बन, मतलब 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में x ग्राम कार्बन होता है, तो 500 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इतना ग्राम कार्बन होगा। समझ आया नहीं आया? इतना ग्राम कार्बन होगा। दिस इज द मास ऑफ कार्बन इन 500 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मास ऑफ कार्बन निकल के आया है तो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ये क्या देगा बच्चों? ये क्या देगा? मास बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या देगा? दिस विल गिव अस मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज गिविंग अस मोल्स, रुक जाओ बच्चों एक मिनट रुको, मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दे रहा है। फिर से रिपीट करता हूं, 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में x ग्राम कार्बन था, तो 500 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी ग्राम कार्बन होगा? ठीक है गाइस, ग्राम्स ऑफ कार्बन इतना है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दिस विल गिव अस मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां तक कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। अब अगर हमारे पास इतना मोल कार्बन है, हमें एक चीज और दे रखी है दैट इट प्रोड्यूसेस CO2 ऑन कंप्लीट कंबशन। मैं मान के चल रहा हूं जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने कंबशन करा तो ऑल कार्बन इज कन्वर्टेड टू CO2। मतलब CO2 के साथ साथ कोई और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं बन रहा। ओके, दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। अज्यूम करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। वी आर अज्यूमिंग ऑल द कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गोइंग टू CO2। फाइन। तो देखो, दीज आर मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड।
कैन आई से, अगर मैं CO2 को देखूं, हमें एक तरीके से ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन था, यही कार्बन CO2 में भी होना चाहिए, हाँ है ना? लेट मी रिपीट गाइस, ये जो हमारा था, दिस वाज मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतने ही मोल कार्बन होगा इन CO2 बच्चों, हाँ है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? गुड। आई रिपीट वंस मोर, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये थे मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन के मोल देते रहते। अब यही मोल्स किसमें घुस गए? CO2 में। यही जो मोल्स कार्बन के हैं, दे आर फॉर्मिंग CO2। फाइन, कोई डाउट यहां तक? सो नाउ लेट मी राइट रीराइट इट, दे आर मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2 at end of reaction। समझ में आया नहीं आया? गैस बताओ, ये चीज क्लियर हो गई? गुड। मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, एंड साथ के साथ इट इज मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2, क्योंकि जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड था में था, वही जाके बाद में CO2 बना रहा है। फाइन, so these are moles of carbon in CO2। अब मैं इसे क्या मान के चल रहा हूं? these are moles of carbon in CO2। फाइन, अब ये मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2 है, तो हमें पता है एक C का मतलब एक CO2। देर इज वन C इन वन CO2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देर इज वन कार्बन इन वन CO2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? हम विल डू दिस। ये चीज समझ आई नहीं आई? अभी ये हमें क्या दे रहा है? दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ CO2। समझिए नहीं समझिए गाइस? पहले हमारे पास जो थे ये, दीज वर मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2। इतने मोल कार्बन है CO2। अब C से हम CO2 पे जाना चाह रहे हैं। हमने तो मोल जो निकाले वो कार्बन के निकाले इन CO2। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मोल्स ऑफ CO2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहले हमने सीधा CO2 के अंदर जो कार्बन के मोल्स है वो निकाल लिए। अब हम कार्बन से किस पे जाना चाह रहे हैं? CO2 पे। क्लियर है यहां तक? हमें बताया कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज वन C इंप्लाइज वन CO2, राइट? तो अगर हमारे पास इतना मोल C है, इतना ही मोल CO2 होगा, हाँ है ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अगर CO2 के हमारे पास, सॉरी, CO2 में C के इतने मोल्स हैं, तो CO2 के भी इतने ही मोल्स होंगे, बिकॉज वन C इंप्लाइज वन CO2। एक कार्बन का मतलब है देर इज वन CO2 प्रेजेंट। समझ गए? तो इसलिए मैंने 1/1 कर दिया। क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। और नाउ लेट अस फाइंड आउट मास ऑफ CO2। दिस इज द मास ऑफ CO2 गाइस। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? यहां तक आए हमारे मोल्स ऑफ CO2, और ये आ गया मास ऑफ CO2 फॉर्म। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? और ये हमें कितना दे रखा है? वी आर गिवन मास ऑफ CO2 फॉर्म इज हाउ मच? 220 मिलीग्राम। यूनिट्स का ध्यान रखना, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन? सोच के बताओ। एक्सप्रेशन एक गो में बना दिया मैंने, लेकिन आइडिया इज यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, एक बार मैं रिपीट कर ही देता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। यहां तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने X% माना कार्बन का कंटेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में देर इज X ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो 500 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना ग्राम कार्बन होगा? इतना होगा। 100 में X है, तो 500 इंटू 10⁻³ में कितना हो जाएगा? ये बच्चों ये आ जाएगा। दिस विल बी द मास ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दिस मच ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज द मास ऑफ कार्बन इन इतना ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम मास के बजाय लेट अस फाइंड आउट मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, I have divided it by atomic mass of carbon. ये numerator was mass of carbon in organic compound. When you divide mass by atomic mass, you will get the moles of carbon
इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर क्योंकि तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, मतलब ऐसे समझो, फिर से रिपीट करता हूं मैं, 1 सेकेंड गाइस। दीज वर मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ है ना। अब यही कार्बन रिएक्शन में CO2 दे रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दीज वर मोल्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये सारा का सारा कार्बन किस में जा रहा है बेटा? CO2 में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट्स गुड। तो हम ये कह सकते हैं these were the moles of carbon in organic compound as well as these are the moles of carbon in CO2। जितनी मोल कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में था उतना ही मोल कार्बन CO2 में होगा, क्योंकि जो CO2 बन रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन से ही बन रहा है। समझ गए? तो फिर से बताता हूं मैं तुम्हें, these were moles of carbon in organic compound and these are also moles of carbon in your CO2। Fine, moles of carbon in CO2 at the end of reaction। अब हम C से किस पे जाना चाहेंगे? CO2। अभी तक तो हम C पे पहुंचे हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज द मोल्स ऑफ कार्बन इन CO2। नाउ वी नीड द अमाउंट ऑफ CO2। फाइन, हमें बताए, ये फिर से जो लिखा है वो दिखा देता हूं। एक कार्बन का मतलब एक CO2। ओके, तो इतने मोल कार्बन का मतलब कितना मोल CO2 इंटू 1/1। Now this whole expression is giving us moles of CO2। This is giving us moles of CO2। You multiply by mole के mass of CO2, you'll get the actual mass of CO2 form। यहां से moles of CO2 आ रहे थे, यहां से जब पूरा ले लोगे तो give us mass of CO2, जो कि हमें आंसर में दे रख मतलब क्वेश्चन में दे रखा है 220 इंटू 10⁻⁻⁻। अगर यही चीज अगर यही चीज हाइड्रोजन के लिए होती, लेट मी गिव अनदर क्वेश्चन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, प्लस कंबशन किया, CO2 बना, H2O बना, और हमें H2O के दे रखे हैं 220 मिलीग्राम, इसके 500 मिलीग्राम। हाउ विल द एक्सप्रेशन चेंज? ध्यान से देखो, अज्यूम करो इसमें हाइड्रोजन इज X ग्राम, X% implies X ग्राम हाइड्रोजन इन 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है गाइस? तो इतने मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने ग्राम हाइड्रोजन होगा? X/100 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻3। ये क्या देगा बच्चों? दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, मास से लेट अस फाइंड आउट मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। दिस वाज मास ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई 100 में x है, तो 500 इंटू 10⁻³ में कितना होगा? इतना होगा। क्लियर है गाइस? नाउ लेट अस डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ये दे रहा है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फाइन, अब इतने ही मोल हाइड्रोजन होगा इन H2O, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी हाइड्रोजन था वो सारा का सारा किस में गया गाइस? H2O में। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हाइड्रोजन है दैट इज गोइंग इनटू H2O। फाइन, तो मैं ये क्या बता रहा था तुम्हें? मैं ये कह रहा था यहां पे ध्यान से देखो, दीज आर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ नहीं किया, ग्राम्स बाय एटॉमिक मास ही किया। दीज आर ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन divided by atomic mass of hydrogen is giving us moles of hydrogen, and these are also moles of hydrogen। यही हाइड्रोजन आगे जाके क्या बना रहा है? H2O। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा वो मैं बताता हूं। ये जो हमारा था मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2O, अब हमें इससे क्या निकालना है? मोल्स ऑफ H2O। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2O दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट मोल्स ऑफ H2O। नाउ रिमेंबर गाइस, दो हाइड्रोजन का मतलब एक H2O, तो इतने मोल हाइड्रोजन का मतलब कितना मोल H2O गाइस? फिर से बताता हूं, दो हाइड्रोजन का मतलब एक H2O,
राइट? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक H2O में कितने हाइड्रोजन होते हैं? दो हाइड्रोजन होते हैं। और ये क्या थे? देवर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। नीचे वाली स्टेटमेंट में बोल रहा हूं मैं, दीज आर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। ओके, सो व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ H2O फिर? हम कहेंगे दो हाइड्रोजन का मतलब एक H2O, इतने मोल हाइड्रोजन का मतलब दिस इंटू 1/2, इतना मोल्स ऑफ H2O। CO2 और सिंपल, CO2 में एक CO2 में एक C होता है। समझ में आया नहीं आया? या फिर हम कहेंगे एक C जहां पे हो गया वहां पे एक CO2 होगा। यहां पे जहां दो हाइड्रोजन होंगे उससे एक H2O बनता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? H2O के लिए यू नीड टू हाइड्रोजन, और हमें H2O के अंदर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दे रखे हैं इतने। समझ आया नहीं आया? H2O के अंदर हमें इतने मोल हाइड्रोजन दिख गए। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं मैं कि जो भी एक्सप्रेशन था, अगर दो से एक बन रहा है H2O, तो इतने मोल हाइड्रोजन से H2O कितना रहा होगा उसके अंदर? बेसिकली इट वुड हैव बीन इनटू 1/2। समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड। दीज आर द मोल्स ऑफ H2O नाउ, इनटू मोल के मास ऑफ H2O विल गिव अस ग्राम्स ऑफ H2O। और ग्राम्स ऑफ H2O हमें कितने दे रखे? 220 इंटू 10⁻³ ग्राम। निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? हाँ या ना? ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, यही पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुमने पहले निकाले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। दीज आर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर ऑल्सो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। मैं मान के चल रहा हूँ हाइड्रोजन और कहीं नहीं यूज में आ रहा। ठीक है ना गाइस? मतलब जो भी हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में था वो सारा का सारा हाइड्रोजन क्या बना रहा है? H2O। फाइन। तो दीज आर नॉट ओनली मोल्स ऑफ hydrogen in organic compound, these are also moles of hydrogen in H2O। अब moles of hydrogen in H2O पता चल गया, then what will be the moles of H2O into 1/2? कि हर क्योंकि हर दो हाइड्रोजन से होते हैं एक H2O में, तो मल्टीप्लाइड बाय 1/2 into मोल के मास ऑफ H2O is giving grams of H2O which is given to us in question। समझ में आया नहीं आया? ये क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्यों करवा रहा हूँ? क्वेश्चन तो हमारा पहले खत्म हो गया था, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे कि अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्विस्ट होके आ जाए तो हाउ टू अटेम्प्ट इट। ओके, गुड, दैट्स ग्रेट। ये सारा हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। गाइस अब हमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है और पूछा है हमें, मैं पहले वो लिखता हूँ। ऑब्जर्व गाइस, हमें ये थायरॉक्सिन का स्ट्रक्चर दे रखा है बच्चों। ध्यान से देखो क्या स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर गाइस। ये है बच्चों, हमें अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन थायरॉक्सिन। आयोडीन के हमारे पास कितने एटम्स हैं? चार। तो विल डू 4 into atomic mass of iodine divided by total mass of compound into 100 will give us, oh great, I just copied on the wrong question. Structure क्या? I just copied the second question as well. 1 second बच्चों, it didn't occur to me कि मैंने दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया।
इसका बस इतना ही है, इसका बस इतना ही है। परसेंटेज ऑफ आयोडीन इन थायरॉक्सिन ये रहा। तो दिस इज द मास ऑफ आयोडीन की, एक मॉलिक्यूल में 4 आयोडीन एटम्स है, तो दिस इज द मास ऑफ आयोडीन बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 into 100 will give us percentage of iodine। निकालोगे ना गाइस? बस मॉलिक्यूलर मास गलत मत निकाल देना, बाकी सब चलेगा। ओके, दैट्स गुड। अच्छा गाइस, हमें ना ज्यादातर क्वेश्चन में वी विल बी गिवन द एटॉमिक मासेस। इस क्वेश्चन में दे रखे हैं हमें एटॉमिक मास, दीज आर द एटॉमिक मासेस। फाइन, बस मॉलिक्यूलर मास गलत नहीं आना चाहिए, दैट्स द होल पॉइंट। अब इसको देखो बेटा, लुक एट दिस क्वेश्चन, होल्ड ऑन अ सेक। ये रहा, द अमाउंट of calcium oxide produced on heating 150 kg of limestone। लाइमस्टोन CaCO3 को जब हीट करते हो, यू गेट CO प्लस CO2। हमें पूछा गया CO की कितनी अमाउंट बनेगी इफ वी टेक 150 kg लाइमस्टोन, कितना CO बनेगा? बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। 150, अच्छा हमें आंसर भी केजी में ही पूछा गया है, तो नो प्रॉब्लम। ये हमारा ग्राम से लाइमस्टोन के डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 लाइमस्टोन का दिस, ये क्या देगा बच्चों? मोल्स ऑफ CaCO3। फाइन, लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, 1 सेकेंड, शायद हमें एक और चीज भी दे रखी थी। यू आर गिवन प्योरिटी, या 75% प्योर इट इज। ओके, मतलब लाइमस्टोन इज 75% प्योर, मतलब ये जो टोटल मास है, दिस इज नॉट द मास ऑफ लाइमस्टोन ओनली। इसका जो 70, 1 सेकेंड इसको मैं मिटा दूं, इसका जो 70%, 70 दे रखा था, 75, इसका जो 75% है, दिस इज दिस इज प्योर लाइमस्टोन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्योंकि इम्प्योर सैंपल दे रखा था हमें लाइमस्टोन का, तो उसमें प्योर लाइमस्टोन कितना है? 75%। दिस इज प्योर लाइमस्टोन, दिस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3। ये क्या देगा बच्चों? दिस विल गिव अस मोल्स ऑफ CaCO3। यहां तक समझ आया नहीं आया? एक्चुअल मोल्स ऑफ CaCO3। अब एक CaCO3 से, ये हमारे मोल्स ऑफ CaCO3 आ गए, एक्चुअल मोल्स ऑफ CaCO3। हमें पता है एक CaCO3 से एक CO बनता है, राइट? सो दीज आर द मोल्स ऑफ CO फॉर्म इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO विल गिव अस द ग्राम्स। इन शायद हमें ग्राम में नहीं पूछा गया, हमें केजी में पूछा गया है, केजी में पूछा गया है, डिवाइड बाय 1000। क्लियर टू एवरीबॉडी? इट शुड बी क्लियर नाउ। ऐसा आप क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अमाउंट केजी में पूछी गई थी, वी कैन गेट अवर आंसर इजीली। फाइन, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये पढ़ो, FeSO4.7H2 दे रखा है, कितना मास FeSO4.7H2 का ले टू अचीव 12 ppm ऑफ आयरन इन 150 kg ऑफ व्हीट। ओके, हमें पूछेगा कितना ग्राम FeSO4.7H2 लें, x ग्राम FeSO4.7H2। तो मोल्स ऑफ FeSO4.7H2 कितने होंगे? ये क्या देगा बच्चों? दिस विल गिव अस मोल्स ऑफ FeSO4.7H2। ये क्या देगा बच्चों हमें? मोल्स ऑफ FeSO4.7H2।
7H2। अब उसमें आयरन कितना होगा बच्चों? हमें पता है इतने मोल FeSO4 में, 1 मोल FeSO4.7H2 में देयर इज 1 आयरन प्रेजेंट। तो इतने मोल FeSO4.7H2 में इंटू 1/1 इतने मोल आयरन रहा होगा। दिस इज गिविंग अस मोल्स ऑफ आयरन इन योर द मास आस, जो हमें मास पूछा गया है एक्स ग्राम के अंदर, एक्स ग्राम FeSO4.7H2 में। दीज आर द मोल्स ऑफ FeSO4 एंड दिस इससे मल्टीप्लाई करने से यू आर गेटिंग मोल्स ऑफ आयरन। दीज आर द मोल्स ऑफ आयरन इन एक्स ग्राम FeSO4.7H2। क्लियर है? गुड। अब देखो बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करना। हमें एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, 12 ppm ऑफ आयरन इन 150 kg ऑफ व्हीट। 12 ppm ऑफ Fe इन 150 kg व्हीट बच्चों, यही दे रखा है गाइस। हाँ है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 12 ग्राम आयरन इन 10⁻⁶ सब्सटेंस। मैं अभी 150 में तो गया ही नहीं, 150 में गया नहीं, मैंने ppm को लिखा है। फाइन गाइस, दैट्स गुड। अब देखो, ये थे हमारे क्या, मोल्स ऑफ आयरन। फाइन, दीज वर मोल्स ऑफ आयरन बच्चों। ठीक है, दीज वर मोल्स ऑफ आयरन। तो अब हमें पता है, एक काम करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ आयरन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या देगा बच्चों? दिस विल गिव अस ग्राम्स ऑफ आयरन इन x ग्राम ऑफ this substance. These are the moles of, this is the mass of iron in x gram of FeSO4.7H2। समझ आया नहीं आया बच्चों? Let me repeat one more. These are moles of FeSO4. These are moles of iron in FeSO4.7H2. This is giving us mass of iron in FeSO4.7H2. Okay, that's good. Hold on a sec, guys. Just one sec. हाँ, तो बच्चों अब आवाज आ रही है? यस। मैं क्या बता रहा था, these are the moles of iron in x ग्राम of FeSO4.7H2। और मैं इस आयरन की अमाउंट बता भी रखी है, अमाउंट कितनी है। हमें कहा गया है कि देर इज 12 ppm ऑफ आयरन इन 150 kg ऑफ व्हीट। दिस इज द सब्सटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना बच्चों? दिस इज द सब्सटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे हम कहते हैं ना 12 ग्राम आयरन इन 10⁻⁶ सब्सटेंस, सब्सटेंस ओवर हियर इज व्हीट। अब देखो, कैन आई से, अगर 10⁻⁶ में 12 ग्राम आयरन है, 10⁻⁶ में 12 ग्राम कार्बन है, आयरन है सॉरी, तो इतनी केजी वीट में कितने ग्राम आयरन होगा? अगर 10⁻⁶ सब्सटेंस या वीट में 12 ग्राम आयरन है, तो तुम्हारा 150 केजी में कितना होगा? यूनिट्स का ध्यान रखना बच्चों। ये जो हमारा है, अगर तुम सिर्फ इतना लिख देते हो यू विल मेक अ मिस्टेक, क्योंकि लेफ्ट साइड इज इन ग्राम्स एंड दिस इज इन केजी, सो आई हैव कन्वर्टेड इट टू ग्राम्स बच्चों। समझ में आया नहीं आया? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर है? दैट्स गुड। एक काम करते हैं, ये इक्वेशन अगर नहीं समझ में आ रही कुछ बच्चों को, तो आई गॉट अनदर आइडिया, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, ध्यान से सुनते आना बस। x by molecular mass of FeSO4 into, these were moles of FeSO4.7H2, this is moles of iron, this is the mass of iron। मास ऑफ आयरन है ये, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? दिस इज द मास ऑफ आयरन। और हमें कहा गया है आयरन, तुम्हें याद है पीपीएम की डेफिनेशन क्या होती थी? पीपीएम यूज्ड टू बी मास ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट जिसकी बात करी जा रही है, बाय मास ऑफ टोटल बेसिकली।
तो यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा बच्चों, हमें कितना दे रखा है टोटल, ये जो आयरन है ये किसमें है बच्चों, 150 kg ऑफ व्हीट में। तो डिवाइडेड बाय 150 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 इज 12। पीपीएम की डेफिनेशन याद है नहीं याद है बच्चों, पीपीएम क्या होता था, पीपीएम होता था मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ओवर हियर बीइंग आयरन, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमें दे रखा है, इतने मास में आयरन का कंटेंट हमें दे, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी गई है। न्यूमरेटर इज मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻6। वही मैंने लगाया है बच्चों, आई हैव नॉट डन एनीथिंग न्यू, दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस पीपीएम इज इक्वल टू दिस बच्चों। और इनफैक्ट मैंने एक और चीज बताई थी, मास ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटेड टू मास ऑफ सॉल्वेंट समटाइम्स, कि सॉल्यूट तो है ही बहुत कम अमाउंट में, पीपीएम की जब भी बात करी जा रही है इसका मतलब सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब थोड़ा क्लियर हुआ है नहीं हुआ, लेट मी रिपीट वंस मोर, these were moles of FeSO4.7H2, these were moles of iron in FeSO4.7H2, this is the mass of iron in FeSO4.7H2। अब ये जो आयरन है किस में गया बच्चों तुम्हारा, वीट में, ठीक है ना। दिस मास जो मैंने अभी लिखा है एक्सप्रेशन, दिस मास जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, दिस इज द मास ऑफ आयरन इन wheat, so mass of iron, mass of solute, solute being iron, by mass of solution के बजाय हमने wheat ले लिया, mass of solution into 10⁻6 is parts per million, और हमें दे रखा है आयरन के पार्ट्स पर मिलियन कितने हैं, 12। हाँ या ना बताओ गाइस, क्लियर है यहां तक, दैट्स गुड। आई थिंक दिस माइट हैव अपीयर्ड अ बिट टफ, क्योंकि यहाँ पे हमने यूनिटी मेथड का यूज किया है, एंड यूनिटी मेथड इज नॉट समथिंग दैट किड्स आर नॉर्मली कंफर्टेबल विद, बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। मैं क्या बता रहा था तुम्हें, यहाँ पे देख लो, दिस वॉज टोटल मास ऑफ आयरन विच इज फाउंड इन व्हीट, राइट। और हमें कहा गया है कि देर आर 12 ppm है, 12 ppm मतलब 10⁻6 ग्राम में 12 ग्राम आयरन है, तो हमें व्हीट के इतने ग्राम में कितना ग्राम आयरन होगा, इट विल बी 12/10⁻6 इंटू 150 इंटू 10⁻3। समझ में आया नहीं आया, 10⁻6 में इतना है, तो इतने व्हीट में कितना आयरन होगा, दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज टेलिंग अस mass of iron in 150 kg of wheat, it is the mass of iron in 150 kg of wheat। और ये जो आयरन आया वो कहां से आया बच्चों, FeSO4.7H2 से। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गाइस, हमें एक आ गया है नाइट्रोबेंजीन, हमने नाइट्रोबेंजीन लिया, और उसमें नाइट्रेशन कर दिया, एंड यू गेट मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। फाइन गाइस, हमें एक आ गया, इसके हमने एक्स ग्राम लिए, इसके 4.2 ग्राम बने, व्हाट इज एक्स। बहुत आसान है गाइस, एक चीज समझो, दे आर इन द रेशियो 1:1, एक मोल से इसका एक मोल बनता है, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं क्वेश्चन में। एक्स बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस नाइट्रोबेंजीन, ये क्या दे रहा है, मोल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन, राइट। अब इसके एक मोल से इसका एक मोल बनता है, तो इंटू 1/1 कर दूंगा, दिस विल गिव अस मोल्स ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, एक से एक बन रहा है, इतने मोल नाइट्रोबेंजीन के थे, इंटू 1/1 दिस विल गिव अस मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोबेंजीन इंटू मोल के मास ऑफ
डाइनाइट्रोबेंजीन। दिस विल गिव अस ग्राम्स ऑफ डाइनाइट्रोबेंजीन फॉर्म, जो कि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड एज 4.2 बच्चों। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड, ग्रेट।